हाँ, प्रणाम कर रहे हैं भैया। नमस्ते भैया। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। बताएं आशुतोष भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया, सब आशीर्वाद है प्रभु का। जी जी बताएं। और आप अमित यादव जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं। जी जी, जमीनी खबर से। जी भाई। भैया कुछ आप अगर फ्री होते तो कुछ बात करना था, चर्चा करनी थी आपसे। बताएं भाई, आप आपके लिए, अपने भाइयों के लिए तो फ्री हैं। जी जी। स्वस्थ चर्चा करेंगे हम लोग, और जिस तरह का वीडियो आप पे आ रहा है व्हाट यूट्यूब पे भैया, हाँ। हेलो, उस जी तरह भाई। की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। थोड़ा सा मतलब ऐसा चर्चा करेंगे कि हम लोग का सैद्धांतिक विरोध जो होगा उस पे चर्चा करेंगे, नहीं, ना कि व्यक्तिगत विरोध पे करेंगे। आज तो भाई बताएं, हमारा किसी जी। से कोई विरोध नहीं। नहीं नहीं, सिद्धांत का विरोध। नहीं, किसी बात का हमको किसी से विरोध नहीं है। मेन चीज जी है, जी। हम फैक्ट पे बात करते हैं। मतलब हम जो चीज सही है हम उसके साथ हाँ खड़े हाँ हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। और वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा क्या है, मैं वो बिल्कुल रखना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और आप उसको समझिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, हाँ मेरा नहीं, ये कहना था। नहीं बिल्कुल। कहाँ से हैं जी। आप आशुतोष भाई? मैं गोरखपुर के बगल में जिला है महाराजगंज, हाँ, वहां का रहने वाला कौन हूँ सी जी। विधानसभा अपनी? मेरा सदर विधानसभा है। सदर विधानसभा, ठीक है। जी जी। बताएं बताएं। जैसे भी आप मनुस्मृति का आप विरोध करते हैं एक तरह से, जो उसमें चीजें लिखी हुई हैं, हाँ मैं समझता हूँ जो हाँ ऊंच नीच है। हाँ हाँ। ठीक है। जी। तो अगर देखिए, यदि आप मतलब शास्त्रों को मानते हैं, वेद को, हाँ, वेद को मानते हैं। ठीक है, चार वेद हैं अपने आप, सब जानकारी आपको है, मुझे जी पता है। जी। और वेदों को देखिए, भगवान राम को भी मानते होंगे फिर, हाँ हाँ बिल्कुल यार, और श्री कृष्ण को भी मानते जी होंगे। जी भाई। जी जी। तो भगवान देखिए परशुराम अगर, को भी मानते हैं। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो मानना ही पड़ेगा अपने को। नहीं, तो बिल्कुल होते हैं। हाँ, वो जो है वहां पे, अगर हम मनुस्मृति का विरोध करेंगे हाँ। एक तरह से, हम्म जो शास्त्रीय बात है, ये हम्म कोई ऐसी बात नहीं किताबी, हम्म। तो श्री राम का विरोध हो जाएगा। अब पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि रामायण में बताया गया है ऐसा, हाँ। महर्षि वाल्मीकि जी, पूज्य महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा, हम्म। कि भगवान जब शंभू को वध करते हैं, हाँ हाँ। या फिर कोई भी ऐसी, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया है, हम्म। तो कोई भी प्रकरण उनका ऐसा नहीं है जो मनुस्मृति के विरोध में जाए। हाँ। और वहां से प्रमाण कुछ, जैसे वस्तुनिष्ठता जो है, हम्म वो आप मुझे बहुत सही नहीं पाएंगे। हम्म। मैं आपको प्रमाण बाद में दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे कर दूंगा। जी। लेकिन भगवान राम जो है वो मनुस्मृति का ही पालन करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल पालन करते थे, क्योंकि जी। उस वक्त कानून था ना वही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप मनुस्मृति का विरोध करेंगे, क्योंकि वही कानून राम जी पालन करते थे, नहीं, जो तो राम जी, फिर एक तरीके से राम आप जी का विरोध हो जाएगा। ना ना ना, गलत आप यहाँ कह रहे हैं। जैसे जी अगर मान लीजिए हम इस वक्त संविधान लागू है भारत में। जी हम जी जी, 100 साल हम से मान लीजिए, हाँ, नहीं 100 वर्षों से। नहीं, 100 वर्ष नहीं हुए अभी। कितने अब वर्ष हो गए? अभी बहुत नहीं 51 में लागू हुआ, उसके बाद नहीं, जोड़ दिया मैंने गया। आपसे यही कहा, मोटा मोटी हाँ वस्तुनिष्ठता में आप मेरे कमी पाएंगे, हाँ हाँ। सिद्धांत में मेरे कमी नहीं नहीं पाएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो मान जी लीजिए अब 70 75, हाँ 74, हाँ 74 साल लगभग हो गए, लगभग जी भैया, बिल्कुल 74 साल से हम लोग संविधान में हैं। इसके पहले बिल्कुल मनुस्मृति लागू थी। बिल्कुल। अ, लेकिन मनुस्मृति के साथ साथ उस वक्त जब अभी अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने भी अपना लॉ लागू किया हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल तो किया कुछ था। लोग उस वक्त मनुस्मृति को मानते थे, कुछ लोग वहां पर अंग्रेजों के कानून को मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त जो व्यक्ति अंग्रेजों के कानून को मानता था, वो ये जी। नहीं कह सकता था कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, या ये नहीं कह सकता था कि हम मनुस्मृति से बंधे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से हाँ हाँ हाँ। जो कानून जब लागू होता है, उसी कानून जी, में आप बंध जाते हैं, और बध जाते हैं। किसी भी कानून से किसी को आप जोड़ नहीं सकते। मान लीजिए अभी हम किसी दूसरे देश में चले जाएं, जी और हम उस देश का भी फिर उस देश का कानून को मानना हमारा काम हो जाएगा, हमारा कर्तव्य हो जाएगा कि हमको उस जी जी देश में जी जाके उस कानून को मानना है। जी, तो आपकी बात समझ रहा हूँ। उस देश का कानून का अगर कोई विरोध करता है, तो जी उस देश के कानून का विरोध करने मतलब ये थोड़ी ना वो हमारा विरोध कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जी। मनुस्मृति का विरोध करना मतलब भगवान राम का विरोध करना नहीं है। नहीं, एक तरह से भगवान हो राम जाएगा, नहीं। इसलिए हो जाएगा क्योंकि भगवान राम उस कानून का, जो जैसे भगवान शास्त्रों में, आप वेदों को मानते हैं आपने कहा, हाँ तो हमको वेद से ही प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो भगवान राम का अर्थ क्या होता है, समग्र वेदार्थ जो हो गया, हम्म। मतलब वेदों का जो अर्थ हो गया, वही राम होता है। राम जो है अवतार लेते हैं जब श्री राम, क्योंकि अब राम को मानेंगे तो राम के लिए जो रामायण में लिखा है उसको मानना ही पड़ेगा ना। तो जब राम अवतार लेते हैं तो बताया गया है कि मनुस्मृति और शास्त्रों की रक्षा के लिए ही
ये अवतार लेते हैं जो महापुरुष हैं। जैसे अब जो मैं समझ रहा हूँ, दूसरी बात, आप क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि जो द्वेषपूर्ण वातावरण है आजकल समाज में, जैसे हमने आपसे पहले ही कहा भैया, हम लोग एक दूसरे का विरोध नहीं, सिद्धांतों का जो है वो अपना आदान प्रदान करेंगे। अब आशुतोष भाई, मैं आपको एक सेकंड रुकना चाहूंगा। बोलिए जैसे बोलिए। जैसे आपने कहा कि भगवान राम सारे वहां पर सबका रक्षा करने के लिए आए थे, सारी चीजों का। ठीक, शास्त्रों का। सारे शास्त्रों का बिल्कुल रक्षा करने। ठीक उसी बिल्कुल। तरीके से हमारे देश के जो सैनिक हैं और हमारे हाँ देश की जो फोर्स हैं, जितनी भी जी एजेंसियां हैं, जी जितने भी तंत्र हैं, जी जी सरकारी जी। तंत्र, वो भी कानून की रक्षा करने के लिए ही काम करते हैं। सुंदर सुंदर। ठीक है, अब कानून मान लीजिए बदल दिया गया, जी कानून बदल दिया जाए तो फिर उस जी कानून की वो रक्षा करेंगे। जी तो जो भी कानून बनेगा या जी जो भी कानून बदला जाएगा, उस जी कानून की जी रक्षा वो एजेंसियां, वो तंत्र, वो जी सुरक्षा एजेंसियां वो करेंगी। जी जी ठीक जी उसी तरीके से भगवान राम भी, उस वक्त कहा जी। जाता था जो क्षत्रिय थे वो रक्षा हाँ, रक्षा के लिए रक्षा उनका करते थे। जन्म ही रक्षा के लिए उनका होता काम ही था। रक्षा था। हाँ वह कानून बनाते नहीं थे, वो कानून की हाँ। रक्षा करते थे। बिल्कुल तो उनको जो बिल्कुल। कानून दे दिया गया कि आपको जी इसी कानून की रक्षा करनी है, तो उसी जी कानून जी की रक्षा करते थे। जी अगर जी उस जी वक्त जी कानून बदल दिया जाता, उस जी वक्त कह दिया जाता नहीं, आप शंभू का वध नहीं कर सकते, वध करना जी। गलत है, गलत है। सबको बराबर का अधिकार है, तो नहीं करते। जी 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 जी। ठीक उसी नहीं तरीके नहीं, से आज के, लेकिन सुनिए एक मिनट, हाँ उसी बोलिए तरीके से बोलिए। ठीक आज के वक्त में हम्म। मान लीजिए कोई कानून है और उस कानून में ये कहा गया है कि आप इस व्यक्ति को मारेंगे तो आपको गिरफ्तारी होगी, आपके ऊपर एक कार्रवाई कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्रवाई होगी, जी पुलिस पुलिस पकड़ेगी उसको, जी जी जी। जेल ले जाएगी। लेकिन वो सुंदर। चीज, उस चीज को छूट दे दी जाए, कोई जी मारेगा तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। जी 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 ठीक उसी तरीके से कानून बनाने वाले लोगों ने जो उस वक्त जो कानून बनाया, जी उनका जी जी उस चीज का उसका पालन करना जी भगवान राम का काम था। उन्होंने किया और वो अच्छे से जी अपने किया। उसका जो मतलब उनका जो काम था, जी वो अच्छे तरीके से निभा रहे थे। जी जी। तो उनका कानून का पालन करना उनका काम था, ना कि बनाना। नहीं तो वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि कानून का पालन करना था, और वो भी ऐसा कानून, जैसे हम कहते हैं ना कि मनु स्मृति किसने लिखा, हम्म, तो लोग कहते हैं मनु महाराज ने लिखा। हम्म, लेकिन जब शास्त्र को मानेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, तो हम्म, उसमें यही ज्ञान है कि हमारे यहाँ भैया एक परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा। हम्म, तो हमारे यहाँ भगवान से बड़ा गुरु को दर्जा दिया गया है। हम्म। आप जानते होंगे, हाँ बिल्कुल गुरु बिल्कुल भाई। गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, नहीं बलिहारी गुरु आपने नहीं, गोविंद वो बताए। अपने यहाँ, और भी क्या लगभग लगभग हर जगह यही है। हर जगह, मतलब नहीं, हर जगह की बात तो नहीं कह सकते, नहीं मतलब मैं क्योंकि तो, पाश्चात्य संस्कृति में जब जाएंगे तो समस्या होगी ना, फिर नहीं वो तो नास्तिक विचारधारा हो जाएगी। नहीं नहीं, नास्तिक, अगर नास्तिक भी विचारधारा कोई होती है, वो भी जी। गुरु को अपना गुरु मानती है। नास्तिक भी अपने अपने गुरु को ही भगवान लेकिन मानते हैं। लेकिन बाध्य नहीं होते हैं वहां ये पे। बाध्य की बात, बाध्य तो यहाँ जी। भी नहीं है। अब जैसे क्या है बाध्य कि, तो इसमें भी नहीं है नहीं आप। बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, इसलिए नहीं है कि दंड तो मिलेगा ही, बाध्य हो ना हो। जैसे कोई कर्म यहाँ कर रहा है, उसका उसके लिए जब शास्त्रों को मानेंगे, तो शास्त्रों की सारी बातों को हमको और आपको मानना ही पड़ेगा, हम्म, जो अगर सही हो। हम्म, अब सही कैसे डिसाइड होता है, वो क्या होता था भैया, मतलब बात को अगर समझ में आएगा ठीक है, हम्म, नहीं तो थोड़ी सी ऐसी बात है कि जब सृष्टि की रचना होती है, बार हम्म, बार सृष्टि की रचना होती है, हर कल्प में, हर चतुर्युग में, हम्म, ये तो समझते हैं, ये तो मतलब मनुस्मृति की भाषा नहीं है, ये वेदों की भाषा है। हम्म, और वेद में भी वेदांत की भाषा है। हम्म, ब्रह्म सूत्र में हम्म, बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना होती है, तो जो श्रीमन नारायण है, मतलब भगवान विष्णु जो है, वो अपने ही मुख से भगवान ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं। हम्म, और ब्रह्मा जी ही जो है सतयुग में वशिष्ठ जी को ज्ञान देते हैं। हम्म, वशिष्ठ ऋषि का नाम सुना होगा आपने। हम्म, और वशिष्ठ जी जो है अपने पुत्र शक्ति को ज्ञान देते हैं, वेदों का और शास्त्रों की बात बता रहा हूँ। हाँ, और वहां से जैसे ये शक्ति को देते हैं, हम्म, शक्ति जो है वो पराशर को देते हैं। हम्म, तो ऐसे चलते हुए आता है, लेकिन बाद में क्या होती है कि लोगों की स्मृतियां जो है बुद्धिक्षीण हो जाती है, हम्म, उतना मतलब याद करने की क्षमता नहीं होती है लोगों में। हम्म, तो इस प्रभाव से भैया वेदव्यास, भगवान वेदव्यास कह सकते हैं या महर्षि वेदव्यास कह सकते हैं, हम्म, उन्होंने जो है इसका संकलन करना, 4 वेद 18 पुराण, ज्ञान तो एक ही था, लेकिन उसको 4 वेद के रूप में, 18 पुराण के रूप में, मनुस्मृति के रूप में एक तरह से पुस्तक पे लिख दिया। क्योंकि जो मनु महाराज हैं वो ब्रह्मा के मानस पुत्र होते हैं, मानसिक पुत्र, मतलब जिसको हम बुद्धि से प्रकट करेंगे। पता तो है। अब देखिए, मनु होते कौन है, अगर आप इसको नहीं मानेंगे कि वो मानस पुत्र होते हैं, समझिए, तो फिर यहाँ पे मनु को मानना भी गलत हो जाएगा, तो मनु है ही नहीं फिर।
और मनु को अगर स्वीकारेंगे तो शास्त्र बताते हैं कि मनु कौन है, तो शास्त्र ये कहते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। थोड़ा सा मैं आपका समय ले रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आपका कीमती समय है, नहीं लेकिन थोड़ा सा जो आशुतोष भाई बस, द्वेष है हम लोगों के बीच में उसको मैं कम करना नहीं चाहता द्वेष हूँ। बिल्कुल नहीं आशुतोष भाई, ये मैं आपको बताऊं, जी आप हमें मतलब ये क्या, आप हमें बस ये बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मनुस्मृति जो है वो जी। सही है या गलत? नहीं नहीं, सही तो बिल्कुल है। सही है। वो, हाँ वो अलग बात है, मेरी पूरी बात सुनिएगा, हाँ, आरोपित मत करिएगा। नहीं वो आरोप नहीं। अलग बात है कि उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है हाँ। जो हम गुरु के द्वारा न पढ़ने की वजह से हमारे अंदर द्वेष है। जैसे मैं आपका पक्षधर था पहले, हाँ। मैं ब्राह्मण हूँ, अलग भले बात, मैं ब्राह्मण हूँ। आप कभी महाराज में जाइएगा, हमसे मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं इन चीजों का विरोधी था। जब गुरु के चरण में बैठ के पढ़े, गुरु के साथ बैठ के पढ़ेंगे, तो जैसे जब मैं उसको बनाऊंगा, जैसे 2+2 4 होता है, 5 नहीं होता है, गुरु ही तो बताता है ना। तो ये संस्कृत में भाष्यकार ने भाष्य क्या अच्छा किया, मतलब उन्होंने भाष्य, सुन लीजिए थोड़ा सा सुन लीजिए। एक सेकंड में बात सुन लीजिए। जी जी जी। आप मनुस्मृति पढ़े हैं? नहीं, पूरा नहीं पढ़ा हूं मैं, कहा तो वस्तुनिष्ठता में समस्या है, लेकिन ठीक है, जो उसके मूल मैं मूल चीजें हैं उसमें मैं चलिए, समझता हूँ। आपने मूल मूल चीजें पढ़ी है, क्या हाँ। आपने उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा है? अ, किस भाष्य की बात कर रहे हैं आप? अब मनुस्मृति की हम कह रहे जैसे देखिए, मनुस्मृति मैं भी लिख दूंगा, हैं। नहीं समझिएगा बात को। आपका नहीं लिखा हुआ सुनिए नहीं, तो मेरी आपका बात, लिखा हुआ मान नहीं ना होगा आशुतोष भाई। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप वो बताइए। उसी परंपरा की मान्य होगी, जैसे कोई शंकराचार्य परंपरा या रामानुजाचार्य जो परंपरा से चले आ रहे हैं उन्हीं का मान्य होगा। हम उसी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने आप शंकर भाष्य की मनुस्मृति, शंकराचार्य की मनुस्मृति पढ़ी है। हिंदी अनुवाद पढ़ी है आपने? हाँ थोड़ी बहुत। तो आप हिंदी अनुवाद जो पढ़े हैं उसमें आपने कौन कौन से श्लोक आपके जो आप उसमें कोई 10 ऐसा श्लोक या 10 ऐसी लाइनें मुझे बताइए जो आपको हाँ, बहुत ही पसंद हो। जैसे हम ये बताते हैं आपको, यत्र न पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या 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 क्या, जहाँ क्या? यत्र यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते हम्म। रमन्ते तत्र देवता। अच्छा ठीक है। जहाँ नारी की पूजा होती है जिस घर में, हम्म। उस घर में देवता रमण करते हैं। उसके ठीक, जहाँ नहीं होती है, एक वो सेकंड। उसी उसी के बाद है ये, हाँ। कि जहाँ नहीं होती है वहां से देवता चले जाते हैं उस घर की, मतलब घर की, मतलब मूल बता रहा हूँ, सार बता रहा हूँ। और इसका प्रमाण मेरे पास है, शंकर भाष्य का प्रमाण है, मैं दे दूंगा आपको अगर कहिएगा तो। आशुतोष भाई ठीक जी इसी के ऊपर वाली पंक्ति मुझे बताइए। जी। इसी दोहे की आप ठीक, इसी दोहे। आप पूछिए, मेरे पास है नहीं इस समय मनुस्मृति। मैं आप पूछिए, यदि अगर अगर भाष्य में भी गलती होगा तो मैं एक बार जरूर फिर आपको फोन करके बताऊंगा कि उसका उचित अर्थ क्या है, मैं कह हमको रहा हूँ अर्थ लेना क्या ना चाहिए। आशुतोष भाई, इसी के ठीक ऊपर वाली पंक्ति अगर तो आपके आप पास, पढ़िए, आपने आपके पास होगा। आपके पास अगर पुस्तक हो तो आप नहीं, पढ़िए। मेरे पास वर्तमान में है नहीं, मोबाइल में होगा, पीडीएफ खोलना पड़ेगा खोज के। ठीक है, मैं तो आपको, आप लेकिन मैं हूं आपके लिए अवेलेबल हूं हर समय। सुनिए सुनिए, आप उसको हाँ खोलिएगा, खोल के हाँ। पढ़िएगा और उसकी हिंदी अनुवाद कीजिएगा। नहीं, उसमें वो आप बता दीजिए क्या है ना, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। उसमें ये है कि जब हाँ वो ये जो पूरा मंत्र है ना, वो बेटी के हाँ। विवाह के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ये उस वक्त मंत्र नहीं है, ये, हेलो भैया, ये मंत्र नहीं है, मंत्र वेदों में होते हैं, ये श्लोक है। नहीं श्लोक, हाँ ये जो हाँ श्लोक है ना, ये हाँ। बेटी के विवाह का जो नियम है उस नियम में इस्तेमाल किया गया है कि कहाँ किस तरह। लिखा है ये वहां? हाँ वहाँ लिखा है जब ठीक है ठीक है। बेटी का जब विवाह होता है तो किस तरीके से विवाह होता है उसका हम्म। उसका पूरा यह जी मतलब नियम कानून है, वो नियम जी कानून जी है जी उसमें। जी उसके ठीक ऊपर ये लिखा हुआ है कि जो जी बेटी आप जब अपनी बेटी का विदाई करते हैं किस तरीके जी से करते हैं, किस जी तरीके से उसका सारा नियम होना चाहिए, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जी जी ना जी कि जी। ये इस्तेमाल किया गया है कि आपको बेटियों को कैसे हमेशा रखना है या बहू अच्छा को हमेशा कैसे रखना है। आप उसको एक बार ठीक पढ़िएगा। है, लेकिन हमने जो मतलब जितना पढ़ा है वो हमको यही बताया गया है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब नहीं गुरु परंपरा से पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना जैसे इसीलिए मैं नहीं कह रहा नहीं हूँ ना भैया कि सुनिए ना, आपने गलत भैया पढ़ लिया। आप एक उसको मिनट, अरे आप पूरे जब पैराग्राफ पढ़ेंगे ना उस नहीं नहीं। श्लोक का, तो आपको हाँ, पूरा चीज समझ में आएगी। नहीं जैसे ये आपने एक तय श्लोक पढ़ के कैसे सुना दिया। होगा, नहीं मेरी बात सुनिए, ये तय कैसे होगा कि किसने गलत पढ़ा किसने सही पढ़ा? ये ऐसे तय होगा कि जिसने लिखा है, समझिए बात को, हाँ, यदि वो उसका अर्थ समझाता है परंपरा से, मैं क्या तो कह रहा हूँ आपको, उसी को तो ऑथेंटिक मानेंगे। जिसने तो ऐसा कभी आपने कभी ऐसा किया कि किसी आचार्य के पास गए और उसका अर्थ कराए आप? हमने आचार्य से हमारा हमने क्या लेना, सुनिए ना भैया, हमने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी ना आशुतोष पूरी भाई, बात नहीं सुन रहे, हाँ बोलिए। एक मिनट, हमने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी है ना वो सारी जी। आचार्यों की ही पढ़ी हैं और उसी नहीं का नहीं, हिंदी अनुवाद, अरे मेरी बात सुन ली। उसी का हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा है। कौन से आचार्य आप की पढ़ी है आपने पुस्तक, आप बता दीजिए। कई सारे मैं नहीं, आपको एक
मनुस्मृति किस आचार्य के भाष्य को आप पढ़ रहे हैं, ये बता दीजिए। मैं आपको जैसे व्हाट्सएप, मैं मनुस्मृति आपको जो है गीता प्रेस नहीं छापती, आपको गीता, पता होगा। पता है मुझे, गीता प्रेस नहीं हाँ, छापती है। तो आप जो है वो उसमें भैया कई ऑथेंटिक भाषा हैं और कोई कई अनऑथेंटिक हैं। और देखिए ऑथेंटिक में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मतलब द्वेषपूर्ण लग जाएगा, लेकिन जब आप, प्लीज मेरी बात रिक्वेस्ट से समझिएगा, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार अगर समय होगा, मतलब द्वेषपूर्ण, ठीक है, द्वेष तो मेरी बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं खत्म करना। अगर हमसे आप द्वेष रहता तो मैं आपसे बात करता। नहीं नहीं, इस तरह सम्मान से आप बात कर रहे हैं, अगर द्वेष की क्या अगर बात है। द्वेष नहीं रहता तो तो क्या मैं द्वेष आपकी बात व्यक्तिगत सुनता? थोड़ी है, आप सिद्धांत से मतलब विरोध कर रहे हैं और मैं सिद्धांत को बता रहा हूं भैया। जैसे मनुस्मृति को यदि नहीं मानेंगे, मेरी बात को गहराई से समझिएगा, आप कह सकते हैं तो देखिए हम बाध्य हैं क्या, सामने खड़ी 3 स्त्रियां, माता, बहन और पत्नी, समझ रहे हैं, को के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सिर्फ हमारा ही शास्त्र बताता है। धरती पे कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसमें कोई ऐसा शास्त्र है जहां लिखा गया है कि आप बाध्य हैं माता के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए, पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए और पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए। दूसरी बात सुन लीजिएगा, आप जो है विज्ञान जो है, अपना विज्ञान जो है वो ये बताता है कि ये आपकी बायोलॉजिकल मदर हैं, ये आपकी बायोलॉजिकल सिस्टर हैं, ये आपकी बायोलॉजिकल वाइफ हैं, लेकिन उनके साथ क्या व्यवहार करना है ये यहाँ तक कि विज्ञान भी नहीं बताता है। ये सिर्फ मनुस्मृति में ही बताया गया है और हमारे 4 वेदों में, वेदांत में ही बताया गया है। अब सुनिए, तो आपने स्त्रियों की बात की तो मैं हम आपको बाध्य हो जाते हैं सुनिए मनुस्मृति जी। आशुतोष भाई, आपने महिलाओं की बात की तो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ मनुस्मृति के अध्याय 9 में श्लोक 2 और 3 में यह जी लिखा गया है जी कि जो भी महिलाएं हैं, जी अगर उनको स्वतंत्रता की आजादी दी जाए, अगर जी स्वतंत्रता उनको दी जाए, वो अच्छी जी नहीं है उनके लिए। उनको जी हमेशा अपने पिता, पुत्र जी या जी क्या कहते हैं किसी पिता पुत्र की पिता मतलब जब वो युवावस्था में हो तो पिता, और जी जी जब शादी हो जाए तो पति के जी अंडर जी में हमेशा रहना चाहिए, और पति ना जी हो जी तो बच्चे के अंडर में हमेशा उनको रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनको कभी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या आपको ऐसा तो ही लगता है? भैया आप ये बताइए कि हमारी मातृशक्तियां जो हैं, हम्म जिनको मतलब आज के वातावरण में या किसी वातावरण में, हम्म क्या जिस मातृशक्ति के ऊपर उसके भाई हम्म या उसके पति या हम्म उसके पिता हम्म रक्षण के रूप में नहीं है, हम्म क्या उसका शोषण ये समाज करता है कि नहीं करता है? आप अपने बुद्धि से बताइएगा, अगर अगर द्वेष द्वेष मत करिएगा, अगर खुद से बताइए आप। महिला आत्मनिर्भर है, अगर हम्म, वह उनको शक्तिशाली बनाया गया है और जी जी जी। आत्मनिर्भर है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या महिलाएं पुरुष से सशक्त हो जाती हैं? आप बिल्कुल हो सही जाती है। बताइए, बायोलॉजिकल ही बताइए। बिल्कुल हो जाती है। नहीं बायोलॉजिकल बताइए मैं कह आप, रहा हूँ मैं मेंटली नहीं। उदाहरण दे दूं आपको। एक आप 10 उदाहरण दे देंगे। समाज देखिए ना, पूरा समाज देखिए ना सब आप। तो पूरा समाज में कैसे महिलाओं का शोषण नहीं किया गया है पूरे समाज में? आप वही तो बताओ। मैं कह रहा हूँ, जब महिला आप शोषण नहीं, जिस महिला के रक्षण में आपने अधिकार उस, दे दिया क्या नहीं महिलाओं को नहीं पूरा? सुनिए तो, आप बताइए, नहीं आप मुझको बताइए अरे क्या हम आपने कौन होते हैं अधिकार देने वाले आपने अपने या आप छीनने वाले? अपने घर में बता दीजिए कि जी, आपने अपने घर में महिलाओं को पूरा अधिकार दे दिया है? अब ये तो मेरे घर की महिलाएं ही आपसे बताएंगी ना, अगर आप आते तो पूछते फिर बताती वो, अब मैं कैसे कह दूं कि अगर मैं बहुत मेरा अच्छा हूँ। मेरा मानना ये है भाई आशुतोष भाई, अगर आप जी, जिस आप व्यक्ति आप किसी का आइए भी, हमारे घर, कभी स्वागत है। नहीं बिल्कुल और आएंगे, आप, बिल्कुल जी बिल्कुल आप आएंगे। पूछिए ना, फिर नहीं, कोई महिला ऐसी नहीं है। मतलब मतलब हमारे घर की महिलाएं तो, मैं क्या बोलूं अपने मुंह से। मेरी बात सुन लीजिए। जी मैं सब लोग, मैं आप अच्छे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। जी जैसे मान लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति को आप पूरी स्वतंत्रता उसकी देते हैं और उसको पूरी जी शक्ति देते हैं जो उसको जी चाहिए, तो जी जी। व्यक्ति अपने आप में बहुत ही काबिल हो सकता है। हाँ हाँ जैसे बिल्कुल, मैं मानता हूँ। जैसे हमारे देश की जो महिलाएं हैं, तो उन लोगों हाँ के जी साथ बहुत शोषण हुआ है। पहले तो जी 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 पढ़ने की आजादी नहीं, जी सब जी उनका पालन पोषण करने का सही तरीका नहीं, जी जी उनको जी उनका हमेशा शोषण होता रहा। जी महिलाओं को परेशान किया गया। जी साथ जी में क्या कहते हैं, जब भी वह क्या कहते हैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनके ऊपर पूरी गृहस्थी का मतलब कम उम्र में पूरी गृहस्थी लाद दी गई। जी अपने मन से वो अपना भविष्य नहीं तय कर सकती हैं, तो कैसे आप जी कह जी। सकते हैं कि महिलाओं को क्या कहते हैं पूरी तरीके से आजादी मिली? अच्छा मेरी बात सुनिए ना, आप जब आजादी देंगे तो उनको किसी की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुनिए ना, हम्म फिर झांसी की रानी कौन थी? उन्हीं का उदाहरण मैं दे रहा था आपको। गार्गी कौन थी?
मैं उन्हीं का मैत्री कौन थी, वो नचिकेता कौन थी? तो वही तो मैं कह मतलब रहा हूँ कि महिलाएं अगर अपने इन लोगों को नहीं आत्मनिर्भर हैं, देखिएगा, नहीं नहीं, तो जब आत्मनिर्भर बनी ये है। नहीं नहीं भैया, वो नहीं, हाँ, मैं संविधान का विरोध नहीं करता हूँ किसी भी तरीके से, लेकिन ये महिलाएं संविधान के पहले उसी मनुस्मृति सिद्धांत को मानती थी ना। नहीं नहीं नहीं, मनुस्मृति का विरोध करके आई, यही नहीं तो नहीं नहीं, आप ये कहीं नहीं अज्ञान। लिखा हुआ है, ये तो गलत है। सावित्री, आप सावित्री, गार्गी देखिए ना, आप, गार्गी और याज्ञवल्क में शास्त्रार्थ हुआ था। तो मैं आपको बताऊं, जी, आप काफी लंबा चले गए। आप क्या हाँ कहते हैं, हाँ, विषयांतर हो जाएगा थोड़ा। आप सावित्रीबाई फुले को देख लीजिए, हाँ ठीक है। पहली टीचर पूरे भारत की। नहीं नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, और समाज में आप दोनों बताइए, चीज है ना। सावित्रीबाई फुले ने मनुस्मृति का विरोध किया कि नहीं किया? नहीं, बिल्कुल किया। और अगर मनुस्मृति का विरोध नहीं करती तो क्या वो पहली महिला शिक्षिका हो सकती थी पूरे भारत की? नहीं तो भैया, फिर उसके साथ आप सबको देखेंगे ना, फिर गार्गी को देखिए, मैत्रेयी को देखिए, उन्होंने समर्थन किया। नहीं माता नहीं नहीं सीता नहीं, को देखिए, उन्होंने ना ना, समर्थन किया। बिल्कुल नहीं भाई, क्या बात कर नहीं, रहे माता सीता ने नहीं समर्थन किया था, माता गार्गी सीता मैत्रेयी ने नहीं समर्थन माता किया था। सीता ने मनुस्मृति का समर्थन किया था? बिल्कुल। आप कहीं कब, एक, कहाँ किया था, अच्छा सुन, किस जगह किया था? नहीं, इसका प्रमाण आप शास्त्रों से ही जानेंगे ना। आप हमें बता दीजिए, एक प्रमाण बताइए, तो चलिए हाँ। आप कहीं एक जगह बताइए जहां उन्होंने उल्लंघन किया था श्री किस, राम के आदेश का, आधे, या फिर अरे मैंने, आपने कहा कि समर्थन किया, समर्थन नहीं जी। किया था, अच्छा, कानून के तहत। आप कानून समझिए ना, नहीं, आप बताइए जो कानून। कानून चल रहा है हाँ उसको मानना, ये हाँ, समर्थन ही तो है। ना ना, क्यों? कानून को मानना बाध्य होता है, समर्थन नहीं होता है। अरे आप नहीं बाध्य भैया, हैं, आप तो फिर ये मातृशक्ति हमारी जो थी, सावित्रीबाई फूले जो थी, हाँ वो विरोध कर रही हैं, तो उसको हाँ, विरोध मान रहे हैं ना। और उसको तो विरोध माने, ऐसे क्यों ऐसे उन्होंने खुल अन्य, के विरोध किया। नहीं नहीं, ऐसे अन्य भगवती जो है, मातृशक्तियां जो है हमारी, हाँ, जैसे वो भी तो विरोध करती थी ना, अगर करना चाहती तो। रानी लक्ष्मीबाई से लेके अवंती बाई से लेके इन सभी लोगों ने जैसे विरोध किया। जैसे भैया, किसी एक व्यक्ति के कर देने से नहीं, रानी लक्ष्मीबाई का कहाँ लिखा है, ये हमको प्रमाण दे दीजिएगा। रानी, आप बताइए, ये रानी नहीं नहीं, लक्ष्मीबाई के मैं सिंहासन पता पे कर गई। लूंगा। रानी मैंने लक्ष्मीबाई कहा के ना, पता, वस्तुनिष्ठता में जो समस्या आएगी आएगी, मैं इसका प्रमाण आप दे उनका दीजिएगा। विरोध, रानी लक्ष्मीबाई का इतना विरोध हुआ है, जब रानी लक्ष्मीबाई से नहीं, अपना, विरोध किसने किया? डलहौजी इत्यादि ने किया, और ये उनके साथ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। वो तो अपने दम पर वो युद्ध लड़ी, अपने दम पर हुआ, लीड की सबको, अपने दम पर हुआ, जीती अपने दम पर, अपना उन्होंने पूरा अपना गरिमा बनाया, और अपना दूसरी जो मैंने आपसे अपनी बात छवि बोली बनाई। थी, वो विषयांतर हो गया, कि माँ को माँ, बहन से बहन वाला व्यवहार, और पुत्री से पुत्री वाला व्यवहार, पत्नी से पत्नी, ये भैया इसके लिए मनुस्मृति को मानने में बाध्य होना ही पड़ेगा, इतने अंश में ही मानेंगे, मानना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था थोड़ा सा। नहीं, आशुतोष भाई जी जानते हैं, जी आप किसी भी धर्म में चले जाइए, जी जी भैया। किसी भी धर्म में चले जाइए, आप चलिए बुद्धिज्म में चले जाइए, चलिए आप क्रिश्चियन में चले जाइए, चलिए। आप इसमें सिख में चले जाइए, आप जी जी जैन में चले जाइए, जी जी हर जी। जगह यही है। नहीं, तो इस्लाम में आएंगे जब, तो हाँ सूरा नंबर 3 और 33 जब पढ़ेंगे, हाँ, तो उसमें साफ लिखा है कि माता, बहन और पुत्री से व्यवहार करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ये आप 3:33 नोट कर लीजिए अभी, नहीं ठीक है, आप नोट कर लीजिए। हमें इस्लाम के बारे में बहुत जानकारी नहीं नहीं है, ना नहीं, हमने और हमने अगर पढ़ा है। प्रमाण, नहीं नहीं भैया, प्रमाण कहेंगे नहीं, तो उसके लिए समय लगेगा, लेकिन मैं मे, मे, बाइबल में भी आपको मे, प्रमाण ये दे दूंगा। नहीं नहीं, आप नहीं, बाइबल में आप नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे क्या कह नहीं, रहा हूँ, मैं दे दूंगा, आप ठीक कहिए है, तो एक बार, हाँ आप मैं दे दे दूंगा दीजिएगा, आपको। आप दे दीजिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, आप मैं दे उसमें भेज दूंगा। दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं क्योंकि उसके लिए कोई वो नहीं कह रहा हूँ। हमें इस्लाम की हाँ, बहुत जानकारी नहीं है, और ना हमें और कुरान की कोई नास्तिक जानकारी सिद्धांत है। जितना है, जितने नास्तिक सिद्धांत है, वहां भी बाध्यता नहीं है भैया। और मैं कोर्ट के साथ कह रहा हूँ, 3:33 प्लीज आप एक बार चेक करिएगा आप जब। मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। ठीक है, मैं मंगा के हाँ, आप किसी मुझको भी गुरु आप भाई से व्हाट्सएप कर व्हाट्सएप दीजिएगा। कर दूंगा। और और हमको लगता है हम लोग में आप स्वस्थ चर्चा हुई है। नहीं, बहुत अच्छी हुई है। और आप हाँ मनुस्मृति का जो है ना, क्या कहते हैं, जो आपने श्लोक बोला था, हाँ हाँ, रमनते वाला, क्या नाम ये हाँ हाँ, यत्र नारेस्तु पूजयन्ते उसके रमन्ते ऊपर तत्र वाला देवता। पढ़ लीजिएगा, पढ़ के मुझको मैं पूरा कांटेक्ट आपको कीजिएगा। पूरा कांटेक्ट करूंगा आपको। ठीक भाई, और ठीक। थोड़ा सा देखिए, ये आपको मानना ही पड़ेगा कि माता बहन ये बाध्यता वहीं से होती है भैया। ना नहीं, हमको विज्ञान बताता है, ना हमको कोई कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं कहता है। क्या नहीं कहता आप सिद्धांत? कि माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, और पुत्री पत्नी के साथ। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता आप हूँ, बताइए, कि एक बात मनुस्मृति सुनिए, में, सुनिए ना मेरी बात, मेरी मूल बात बात। सुन लीजिए। जी जितने बता दीजिए। अभी तक जितने भी समाज हुए हैं, जितने भी रियासतें हुई हैं, और जी जी जितने भी धर्म हुए हैं, क्या जी वहाँ पे महिलाओं का सम्मान, क्या वहाँ पे महिलाओं का कल्चर में बेटियों का कल्चर, बहुओं का कल्चर, पत्नियों का कल्चर और जी। माताओं का कल्चर नहीं रहा है? जहां पे भैया देखिए, जिनका इतिहास शास्त्रों में है, समझिएगा, आप
वहां पे तो कल्चर है, मैं जो शास्त्रों इतिहास अंग्रेजों द्वारा लिख दिया गया है वहां पे तो भाई दिखता ही है कि शोषण हुआ है। जो इतिहास अंग्रेजों द्वारा लिख दिया गया है वहां तो तो शोषण दिखता ही है, क्योंकि तो अंग्रेज आजाद करके गए लेकिन आजादी दे के नहीं गए, वास्तविकता में ये है। समझिए बात। कैसे मिलेगी आजादी फिर? नहीं नहीं, कैसे मिलेगी? जैसे मतलब ये कहिए कि क्या आजादी राम अगर राम राज्य, जो राम राज्य की मांग लोग करते हैं, क्या वो समय ठीक नहीं था क्या? एक धोबी के कहने पे राजा ने राजधर्म निभाया, तो समझिए ना। वो अच्छा था। नहीं तो आप ये नहीं कह सकते ना कि अच्छा नहीं था। भगवान ने जब निभाया तो भगवान को आप भगवान फिर तो काट बाद में देंगे, फिर भगवान तो तो आप राम का विरोध कर देंगे नहीं, यहाँ पे। भगवान तो उस समय नियम से बधे हुए नहीं थे नहीं, क्या? भगवान, भगवान राम नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ अच्छा सुनिए 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 ना। आप बताइए, भगवान राम ने जो शंभू हाँ का वध किया वो सही था? सुनिए ना, आप बताइए। नहीं तैत्रीय उपनिषद अरे 2:1 में भगवान लिखा राम, हुआ है कि भगवान वही है जो किसी आशुतोष नियम भाई, से बंधा हुआ नहीं है। नहीं नहीं आशुतोष सत्यम भाई, ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लेकिन राम के, भगवान हाँ राम ने जो शंभू का वध किया, क्या जी, वो सही था? नहीं तो आप ये बताइए कि उतने अंश में क्या आप राम का विरोध करेंगे? ना, आप हम लोग, बताइए, राम उस वक्त कानून से बधे हुए थे ना भाई, दिक्कत इस चीज की आप थी। बताइए। अब रा- सुनिए, शंबुक भगवान का वध राम उस हुआ वक्त क्यों? कानून से बधे हुए थे। शंबुक का वध हुआ क्यों भैया? हम्म सुनिए, वो चतुर्थ वर्ण के थे, हम्म और हमारे यहाँ जैसे आपसे लोग बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग बात करते हैं, हम्म मुझे खराब लगता है बड़ा, मतलब गलत तरीके से बात करते हैं, और एक स्वस्थ डिबेट हो नहीं पाता है वहां चैनल पे आता है तो हम्म तू मैं होता है, बात खत्म हो हाँ जाती है। वही यार, क्या बताएं। वो मैं देखता हूँ, क्योंकि जहां ज्ञान की कमी रहेगी वहां अग्रेसिवनेस होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, हम दो चार बार बात करेंगे, हो सकता हो आप सही हो तो मैं आपकी तरफ हो जाऊं, या मैं सही हूं तो आप होइए ना होइए, लेकिन एक आप विचार को हमारे सोचिएगा जरूर मैं कि अगर हमारे यहाँ आप बताओ, विचार दिया क्या अगर जाता मैं है। हर विचारों को सुनिए, सुनता हम नहीं, उसी बात पे आ मैं रहे हर हैं विचारों को आपके। सुनता नहीं, तो मैं नहीं नहीं, क्या आप आपसे बात सुनते हैं करता? ना ना, वो आप बिल्कुल मैं तो सबके साथ बैठता हूँ, हर बिल्कुल, विचारधारा के लोगों और के मैं साथ समझ बैठता रहा हूँ हूँ, भैया, आज हर के हर विचारधारा को पढ़ता इंटेलेक्चुअल, हूँ, हर विचारधारा हर, को सुनता नहीं नहीं, हूँ। हर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो आप ही के विचार, जो आप विचारधारा रख रहे हैं वही रखता है, लेकिन हम भी यही रखते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर कुछ को हो जाता है ना, कुछ कुछ समझ में आता है चीजें। वो मैं बता रहा हूँ, हम लोग कहाँ थे भैया? राम ने शंबुक जी का वध किया ना, राम जी हम्म ने। हम्म तो राम जी ने शंबुक का वध क्यों किया, ये सुन लीजिएगा। ये राम ने शंबुक का वध किया, ये बताता कौन है? रामायण में लिखा हुआ है, हम्म ठीक है, तो इतने अंश में हम रामायण को मानते हैं, हम्म तो उसके बाद जो लिखा है वो भी मानना पड़ेगा। हम्म तो उसमें लिखा हुआ है कि राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, हम्म ठीक है। हम्म लेकिन राम जी ने शंबुक जी को समझाया, ये लिखा हुआ है, इसका प्रमाण मैं आपको भेज दूंगा श्लोक के साथ, और वो जो अर्थ होता है उसके साथ। हम्म तो राम जी ने शंबुक को जब बताया तो शंबुक जी के लिए ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब चतुर्थ वर्ण के भाई जो हैं वो वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं, हम्म उनके लिए वेद मंत्र है नहीं। हम्म अब क्यों नहीं है इसके लिए विषयांतर होगा, बाद में आएंगे। हम्म क्यों नहीं है ये भी मैं समझा सकता हूँ गुरुदेव के बल पे। हम्म तो भैया जब नहीं है तो राम जी ने उनको एक दो बार बताया था, हम्म वो नहीं माने, वेद मंत्रों का प्रयोग किए, और उस समय राम के राज्य में एक बालक की, युवा की, मतलब वो क्या कहता है, अकाल मृत्यु हो गई। हम्म और राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी उस समय। जो समय था, जो मौसम था भैया, हम्म वो मौसम अपने हिसाब से कंट्रोल होता था। अच्छा। हाँ, अब पूछिए क्यों इसको मानना पड़ेगा? हम्म क्योंकि शंबुक वध आप वहीं से उठा रहे हैं, हम्म तो वहां की सारी बातों को आपको उठाना पड़ेगा। हम्म सही समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम आशुतोष है, तो मैं कहूंगा कि मेरा रहना यहाँ का है, तो हम्म वो भी आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए तो वहां ये है लिखा हुआ। हम्म उनको फिर एक बार समझाया गया, मैं इसका प्रमाण आपको भेज दूंगा, अभी मेरे पास रखा नहीं, हुआ है। आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां बताइए। बताया गया, नारद जी ने बताया, नारद जी पहले धरती पे आते थे, हम्म मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 10,000 नहीं सॉरी 2500 वर्ष तक कलयुग के हम्म नारद जी धरती पे आते थे, और उस समय तो आपका ये त्रेता चल रहा था। हम्म तो त्रेता में आए और नारद जी ने बताया कि ये इनको समझाइए, नहीं तो इनको मतलब दंड दीजिए, वो जो दंड लिखा हुआ है मनुस्मृति में। हम्म वशिष्ठ जी ने भी समझाया। हम्म भैया उसमें लिखा हुआ ये है कि जैसे ही शंबुक जी को समझाया गया, वो नहीं माने दो तीन बार, हम्म जब उनका वध किया गया हम्म उसके बाद वो बालक जो है वो जीवित भी हुआ। हम्म अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो मतलब इलॉजिकल बात कर रहा है व्यक्ति। हम्म तो हम ये कहते हैं ना कि यदि आप शंबुक वध को मानने के लिए बाध्य हैं, तो उस पूरी बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है आशुतोष भाई, जी यानी भैया, उस वक्त जो शूद्र थे, अगर वो जी
वेदों का ज्ञान लेते थे या वेदों का नहीं, वेद के मंत्र का प्रयोग करते थे। मंत्र का प्रयोग करते थे। शूद्र भी और ब्राह्मण की भी पत्नी हुई अगर, हाँ तो वो भी, किसी की भी पत्नी हुई, ठीक स्त्री है, भी। हाँ तो वो जी करती थी तो लोगों की जी अकाल मृत्यु हो जाती हाँ, थी। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, मेरी बात से, एक सेकंड में नहीं रुको। नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होती थी भैया, हाँ सुनिए ना, हाँ पूरी बात नहीं समझे आप, हाँ पूरी बात आप समझे नहीं। हाँ राम राज्य में सिर्फ जब तक राम धरती पे रहे, हाँ क्या था कि मौसम कंट्रोल में रहता था। जैसे ठंडी है, गर्मी आना है, व्यक्ति सोचता था कि गर्मी आ जाता। जैसे आजकल है ना नेता लोग, वो चाहे अखिलेश जी हो और चाहे योगी जी हो, अब मेरी बात वो सुन लोग लीजिए। सोचते हैं कि राम राज्य हम लाएंगे। अरे तो राम राज्य उसी, वही राम अरे राज्य है। अब ठीक, आप मैंने सुन लिया, अब 2 मिनट अब मेरी सुन लीजिए आप। एक सेकंड बस सुन लीजिए, फिर मैं ठीक सुनता हूँ, पूरा 10 मिनट ठीक सुनूंगा आप। ठीक है जैसे मेरे कहने का ये मतलब था हम्म कि जब अधर्म होता है, हम्म अधर्म क्या है, जो शास्त्रों में बताया गया वो धर्म है, उससे हम्म हट के कुछ भी आप करेंगे वो अधर्म है। ठीक है, बस वो ठीक है, तो अब जब अधर्म होता है हाँ तो राम राज्य में अकाल मृत्यु इसलिए हुई कि ठीक अधर्म है, हो रहा है। आप सुन लीजिए मेरी बात। जी आपने कहा कि जब कोई शूद्र या कोई महिला मंत्रों का, जी वेद मंत्रों का उच्चारण हाँ करती हैं या पढ़ती हैं तो लोगों की जी, अकाल मृत्यु हो जाती है उस समय, उस समय, उस समय। हाँ तो हाँ हाँ। यानी इस वक्त भी महिलाओं को वेद का ज्ञान नहीं लेना चाहिए। अरे ये तो आप पहले ही पूछ लेना चाहिए था। देखिए शास्त्र तो कहते हैं नहीं लेना चाहिए। सुन लीजिए, शास्त्र हाँ, कहते हैं नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए, वेद का ज्ञान नहीं, वेद का हिंदी में ज्ञान लीजिए, जो उसके मंत्र हैं उसका उस प्रयोग नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। और उनके लिए जो पौराणिक मंत्र हैं सुन उसका लीजिए, प्रयोग है। सुन लीजिए ना। जी तो और क्या कहते हैं, जो दलित हैं यानी जो हाँ, क्या कहते हैं शूद्र हैं, अरे दलित नहीं, हमारे शास्त्र में चतुर्थ वर्ण को शूद्र कहा गया या अंत्यज कहा गया। शुद्ध, अंत्यज मतलब छोटा भाई होता है। हाँ शूद्र जो है वह भी हाँ, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। नहीं कर अगर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उसको पाप लगेगा और गलत है, वो नहीं होना उनको चाहिए। पाप लगेगा, ठीक है, हाँ ठीक उनको है। पाप लगेगा। तो यानी इस हिसाब से क्या जी कहते हैं कि कोई जो शूद्र है वो तो कभी जी, ब्राह्मण बन ही नहीं सकता फिर तो। नहीं नहीं, ये सुनिए ना, जैसे भैया कोई पैदा होता है और 10 ही साल पे मर जाता है, हम्म तो वो तो ब्राह्मण बन ही नहीं पाएगा आपकी दृष्टि से या मेरी दृष्टि से, नहीं इस विज्ञान के अरे दृष्टि से देखेंगे। किसी भी दृष्टि से अगर कोई कभी भी हाँ शूद्र कोई भी हाँ अगर पढ़ाई कर रहा है, हाँ अगर वेद का, तो हाँ वो तो कर नहीं सकता। जब नहीं कर हाँ सकता तो हाँ ब्राह्मण हाँ बन नहीं हाँ सकता। हाँ, मेरी बात सुनिए ना। यानी तो अच्छा ब्राह्मण ठीक बनने है, के लिए, बोलिए। श्रेष्ठ बनने के लिए हाँ आपको उसी कुल में जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप जी, श्रेष्ठ बन सकते हैं। अब सुनिए ना, क्योंकि मनुस्मृति ये तो यही कहीं कहती है। कहा ही नहीं गया है शास्त्र में ये कहा गया है। कि नहीं। अब मैं अरे आपको बता दूं, अब सुनिए, अब ठीक है, मेरी बोल बात लीजिए, सुनिए। आप बोलिए ना, पूरा बोलिए। अब हम आपको बता दे रहे हैं, सुन लीजिए हाँ 1 मिनट। हाँ देखिए, मनुस्मृति में ये कहा गया है, जी 10वें अध्याय के 125वें श्लोक में ये कहा गया है। जी 10वें अध्याय के 125वें श्लोक में ये जी कहा गया है, जी दान लेने का इसमें पूरा सिस्टम बताया गया कि दान कौन ले सकता है। उसमें कहा गया सिर्फ ब्राह्मण दान ले सकता है। ठीक जी इसी के जी जी अगले वाले श्लोक में ये बताया गया है जी कि ब्राह्मण जो कोई और नहीं बन सकता, ब्राह्मण वही है जो जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और ब्राह्मण कुल में आया है। कोई जी शूद्र जो है वो कभी जी ब्राह्मण नहीं बन सकता, ना तो कोई जी क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, ना तो कोई जी जी वैश्य जी ब्राह्मण बन सकता है। जी 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 यानी जी इससे जी स्पष्ट हो चुका है कि अगर जी आप को सबसे टॉप श्रेणी में रहना है तो आपको उसमें उस वर्ग में पैदा होना पड़ेगा, तभी आप उच्च श्रेणी में जा सकते हैं। जी जी यानी जी जिससे जी जी। साबित होता है कि भेदभाव है मनुस्मृति में ना। अच्छा, अब मैं बोलूं? हम्म तो आप बोल लिए हो, नहीं तो थोड़ा और बोल लीजिए, फिर मैं समझ के फिर इसका उत्तर दूंगा आपको। नहीं आप संतुष्ट रहिएगा तो ठीक है। नहीं, एक और मैं आपको इसी में बता दे रहा हूँ फिर। हाँ बता दीजिए, फिर एक ही बार जवाब दूंगा आपका। नहीं ठीक है। इसमें एक चीज हाँ एक और है मनुस्मृति में हाँ ही, मतलब आपने जी कहा ना कि जब वह पढ़ रहा है, क्या कहते हैं, संबुक पढ़ रहे थे तो जी भैया। 10 साल के बच्चे की तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। इस तरीके से आपको नहीं, नहीं लगता ये तबीयत नहीं, अकाल मृत्यु हो गई अकाल उसकी, मृत्यु होगी? जैसे भी हुई हो। आप बताइए लॉजिकल रूप से ये संभव है? तो क्या फिर अगर आप वाल्मीकि जी को झूठा ठहराएंगे फिर? आप नहीं, बता अगर दीजिए, लॉजिकल रूप से संभव नहीं है लॉजिकल तो रूप से फिर क्या? संभव है? तो फिर देखिए, अगर आप सृष्टि की रचना मानेंगे तो क्या फिर लॉजिकल रूप से सृष्टि की रचना संभव है? आप ही बताइए, आप बताइए, लॉजिकल रूप से बताइए ना। साइंस कैसे कहती है कि साइंस कहाँ प्रूफ कर पाया भैया? आप जो ये कह रहे हैं, ये इवोल्यूशन थ्योरी जो है, हाँ, इसमें कहाँ प्रूफ हो? अभी इस पे स्टडी ही तो चल रही है। तो ये तो इसमें शास्त्र से ही मानेंगे ना कि सृष्टि की रचना ऐसे हुई। और जब शास्त्रों की आधी बात मानेंगे कि शंभुक वध हुआ है, तो क्यों हुआ है उसको क्यों नहीं मानेंगे? बात समझिए भैया, नहीं पूरी बात माननी पड़ेगी। देखिए, शंभुक वध इस वजह से हुआ कि कुछ लोगों ने राम जी को गुमराह कर दिया। कुछ लोगों ने नहीं, नारद जी ने।
नारद जी ने गुमराह नहीं कर दिया भैया। गुमराह कर दिया कि इनकी नहीं वजह नहीं, से ऐसा अरे हुआ। गलत गलत बोल रहे हैं, गलत बोल, ऐसे ये ही शब्द ठीक नहीं। ऐसे ही कुछ लोगों ने गुमराह किया था कि नहीं पृथ्वी नहीं गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। नहीं नहीं। ऐसे एक दूसरे धर्म में किसी ने गुमराह किया था हाँ हाँ, कि समझ गया। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। हाँ हर हाँ, जगह गुमराह करने वाले लोग हैं नहीं भाई, मेरी बात सुनिए। हर वो जगह अकाल मृत्यु पाखंडी हुई है। और वो हर जीवित हुआ, हर वो व्यक्ति जो है, बालक जो है वो जीवित हुआ ना। ये भी तो प्रमाण वहीं से उठाया जा रहा है, तो अरे फिर आप उसको बताओ, मानेंगे नहीं आप? आप बताओ पहले इसको क्लियर कर ले, फिर अगले वाले पे बढ़ेंगे हम। पहले इसको क्लियर ही अच्छा कर आप लीजिए आप। बताओ, कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है? अरे भैया, भगवान के लिए क्या असंभव है? आप ये बताइए, बिना शरीर त्यागे कोई वैकुंठ जा सकता है? राम जी के लिए क्या असंभव है? कोई धरती फटेगा तो सीता अंदर जा सकती हैं? मानना पड़ेगा ना भैया। अगर शंभुक वध को मानेंगे तो इस बातों को मानना, फिर नहीं तो या तो फिर इसमें आप ये कहिए अब इसमें कि कोई मैं चर्चा, राम जी को मानता ही नहीं हूं, नहीं नहीं, तभी चर्चा खत्म होगी। अब इसमें और नहीं तो अगर राम जी को इसमें मानते हैं तो अब समग्र आपको इसमें बातों को इसमें मानना कोई पड़ेगा। चर्चा ही नहीं है। आप कभी कभी दिमाग चलिए, लगा। तो इसको खत्म करें हम। हाँ ठीक है, अब ठीक है, दूसरी वाली बात पे आते हैं। एक बार हाईलाइट थोड़ा कर दिए, इसके पहले वाला प्रश्न आपका क्या था थोड़ा सा? नहीं नहीं, अब हम समझ गए हाँ, दान कौन ले सकता है, हाँ कौन हाँ नहीं ले सकता है। हाँ। ठीक है भैया, देखिए, पहली बात मनुस्मृति शास्त्र, नहीं नहीं, मनुस्मृति के अनुसार, अब मनुस्मृति के हमको अनुसार, पूरा बोलने दीजिए, हम हाँ हाँ समझ गए 10वें अध्याय में आपने बताया हाँ, जो। मनुस्मृति के अनुसार दान सुनिए, केवल पहले ब्राह्मण ही ले उसी सकता है, अन्य मनुस्मृति कोई में नहीं ले ये भी सकता। लिखा गया है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं जब हमको एक एजेंडा बनाना होता है, या कह सकते हैं एक, मतलब भूमिका बनानी होती है राजनीति की। ये सब राजनीतिक द्वेष है और करवाया जाता है, इसको हम करते नहीं है। जैसे हम आप तो बहुत छोटे चीज हो गए, इसको बड़ी बड़ी संस्थाएं करा रही हैं, लेकिन पहले इसको छोड़ते हैं, विषयांतर हो जाए। मनुस्मृति में यह भी लिखा गया है कि ब्राह्मण के लिए प्राण रक्षा से ज्यादा धन कमाना बहुत बड़ा अपराध है, ये कोई कंसिडर नहीं करता है। सुनिएगा, दूसरी बात ये भी लिखी गई है, जब मनुस्मृति कंसिडर किया जाएगा कभी बैठ के समय पे, तो पूरा मनुस्मृति ही खोल के पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? तब उस पे डिसीजन हो पाएगा। खैर, यहाँ तो मैं छोटी बात करने के लिए बोला कि भैया से एक परिचय ही हो जाए। नहीं, बढ़िया और दूसरी बात ये था कि उसी मनुस्मृति में लिखा है कि जो अपराध करने पे शूद्र को 10 डंडे लगाए जाएंगे, उसके लिए क्या है कि ब्राह्मण को 100 कोड़े लगाए जाएंगे, ये भी लिखा है। और इसका भी मैं वो श्लोक हमें भेज दीजिएगा, मैं भेजूंगा भैया। मैं देखिए भैया, अंकित भैया नाम है ना? नहीं, आपने गलत बोल दिया। नहीं, अमित भैया। हाँ, आपने गलत बोल अगर दिया। मैं भागूंगा नहीं, बस इतना समझ लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। सुन लीजिए, हाँ हाँ मनुस्मृति का बस अभी मैं, अगर आप उसको पहले बताए होते आप क्या कहते हो श्लोक, मैं आपको पढ़ के सुना देता। जी भैया जी। वो वाला फोन में नहीं, सुनिए ना, मैं जो कोट किया हूँ वो आपको दूंगा, और उसको लगाइएगा जरूर, अगर यूट्यूब पे लगाइएगा। मैं आपको जो कोट कर रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। हाँ, कोट करिए। अगर कोई मतलब गलत काम कर रहा है और अगर उसको क्या कहते हैं दंड देना है, तो ब्राह्मण को आप ब्राह्मण को क्षमा जरूर मिल सकता है, लेकिन बाकी लोगों को क्षमा नहीं मिल सकता। ये भी किसी परिस्थिति में है, और वो भी है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी है, और ये भी है। मैं इसको ना देखिए, मैं नकार नहीं रहा हूँ। आप बताइए फिर कैसे हम मान लें चीजें? नहीं तो दोनों बात को मानना पड़ेगा ना भैया। जब उस चीज को भेज दीजिएगा। हाँ, मैं उसको भेजूंगा, मैं भागूंगा नहीं। मैं अपना आपको तर्क भेज दूंगा श्लोक के साथ। तर्क भेज दीजिएगा। कौन सा दूसरा चीज भैया, हम वहां आ जाएं कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण नहीं बन पाएंगे, या क्षत्रिय जो है ब्राह्मण नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे हम आते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है शास्त्रों में आर्य समाज इत्यादि जो है वो जन्म कर्म से धर्म नारायण कर्म से जो है वो वर्ण को मानते हैं। समझ रहे हैं? और हमारे यहाँ जो वैदिक सिद्धांत है वो है जन्म से वर्ण को मानना। ठीक है, तो आप सही कह रहे हैं, मनुस्मृति में लिखा है शूद्र जो है कुछ भी कर ले वो ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। तो वहीं पे शास्त्र ये भी कहता है, ब्रह्मसूत्र में बताया गया है कि मनुष्य का जो जन्म है वो हुआ है मोक्ष प्राप्ति के लिए। जब शास्त्र को मानेंगे तो पूरी बात मानेंगे, मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। और ब्राह्मण बनना कौन सा ऐसा मेवा वहां है? अगर आप ब्राह्मण की पूरे दिनचर्या पाएंगे तो 3 बार उनके लिए संध्या बताया गया, करते नहीं है लोग। समझ रहे हैं? और ऐसे ऐसे कर्तव्य बताए गए हैं जिसका साधारण व्यक्ति तो पालन भी नहीं कर पाएगा। आज जो ब्राह्मण महल बना के बैठे हैं, या जो क्षत्रियों की बात नहीं करेंगे, क्षत्रियों के लिए तो राज लिखा ही गया है, लेकिन क्षत्रिय तो बलिदान भी दिया है ना। तो आज जो बैठे हैं वो, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो शास्त्रीय ब्राह्मण है, मतलब जो शास्त्र में है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ब्राह्मणों के लिए त्रिकाल संध्या बताया गया है, फिर पंचदेव पूजन बताया गया, तमाम चीजें बताई गई हैं। ब्राह्मण संध्या ना करे
तो उनकी मुक्ति में बाधा आ जाती है, ऐसा भी बताया गया शास्त्र में। लेकिन आप जो मुझको अपने बताइए। चतुर्थ वर्ण के अरे भाई हैं, अरे सुन सुनिए, लीजिए ना, आशुतोष मैं भाई, आपको इतना लंबा सुना, आप नहीं सुन रहे हैं। अरे बस एक मिनट, पूरी बात मैं नहीं कहूंगा तो लोग सिर्फ कैसे समझेंगे। सिर्फ एक मिनट सुन लीजिए। अब आप लीजिए, बताइए। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हाँ ठीक है, अगर वो तीनों तीनों टाइम संध्या नहीं कर रहा है, तीनों टाइम पूजा नहीं कर रहा है, तो अपना जी कर्मकांड समय पर नहीं कर रहा है, तो जी। क्या वह क्या शूद्र तो हो नहीं जाएगा, रहेगा तो ब्राह्मण नहीं ही। नहीं नहीं होगा, लेकिन वो पतित ब्राह्मण हो जाता है, अरे उसको तो पतित कौन कहते हैं। कौन और कौन ऐसे सर्टिफिकेट ब्राह्मणों देगा? को समाज से नहीं, ऐसे ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कृत करने के लिए मनुस्मृति में कित आदेश है। अरे कितने लोग हुए बहिष्कृत, बता दीजिए तो हमें। यही तो बात है, इधर में कौन पालन करता है भैया मनुस्मृति का? अरे जो कहता है, पहले ही कौन नहीं नहीं, हुआ? जितने जितने बढ़िया बढ़िया पंडित जी लोग, चाहे बाबू साहब लोग आपको फोन कर रहे हैं ना कि मैं हमारे खेत में ये करता था, वो करता, आप शब्द बोल रहे हैं ना, हम्म। ये लोग मनुस्मृति का पालन ही नहीं कर पाएंगे भैया। मनुस्मृति इतनी वास्ट है और इतना मतलब सबका जो हित है, चाहे चारों वर्णों का, जब आप उसके मूल में जाएंगे ना तो वो वहीं से सत नहीं पाएगा। मेरे देखिए, कौन यहाँ पालन करता है यहाँ भैया? पे मैं एक मनुस्मृति बात का कह के मुंह से लोग पालन करते मैं हैं। एक बात कह हाँ के आपको बात खत्म करूंगा हाँ कि आप कहते हैं मनुस्मृति का पालन करना अच्छा है, और हमारा ये हाँ कहना है कि मनुस्मृति का पालन करना एकदम खराब है, क्योंकि हाँ, यही मनुस्मृति जो विरोध है हम दोनों का, बस और मनुस्मृति कुछ जो है विरोध नहीं। लोगों को हाँ बांटती है, हाँ। शोषण करती है, और खासकर अच्छा। महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण अगर कहीं हुआ है तो हाँ मनुस्मृति में ही है। ठीक है, ये आपकी विचारधारा है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इसका विरोध भी करता हूँ, क्योंकि मतलब मेरे सिद्धांत तो आप समझे होंगे, ना समझे हाँ हो समझ गया। तो अब दूसरी बात मैं बताऊं आपको। अबे भाई एक जैसे मिनट आशुतोष भाई, जैसे मुझको एक ठीक, जगह जाना है, जैसे 40 मिनट हम लोगों की बात हो गई। बात हो अब गई। हाँ अगली बार जब आप आइएगा ना, तो जो हमने जी, आपसे कहा हुआ प्रमाण लेकर आइएगा, मैं और लाऊंगा। फिर एक टाइम निर्धारित कर लिया जाएगा, फिर अगला चर्चा होगी, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक ठीक है है। आशुतोष भाई, ठीक है, धन्यवाद। नारायण नारायण, प्रणाम नारायण भैया। भाई, नमस्ते भाई।